अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। आज मैं बना रही हूँ बहुत हेल्दी सा टेस्टी सा नाश्ता बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए आपकी टेंशन ख़त्म। अब आप उसको ये बना कर दें। अब बच्चे वैसे तो कुछ भी नहीं खाते हैं, तो ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है। आपसे रोज़ बनवाया करेंगे, बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है आपकी। इतना मज़ेदार नाश्ता है कि बच्चे बड़े सबको पसंद आता है। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी है, आप लोग स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके लिए ली हैं कुछ सब्जियां, जिसमें मैंने बंद गोभी बारीक बारीक काट ली थी, क्रश कर लिया था उसको, और गाजर को भी मैंने क्रश कर लिया है, और हरा धनिया लिया है। एक गाजर ली थी और हरा धनिया लिया है थोड़ा सा, और एक छोटी प्याज ली है जिसको मैंने बारीक काट लिया था। ये शिमला मिर्च है एक छोटी, और 3 हरी मिर्चें मैंने बारीक काट ली थी। तो ये सब मैंने काट कर रख लिया था। मैं एक बॉल में सारी सब्जियां ऐड करूंगी। गाजर मैंने ऐड कर दी है। अब मैं इसमें बंद गोभी डालूंगी, और मैं इसमें प्याज भी डाल दूंगी, और इसमें सब सब्जियां शिमला मिर्च, हरी मिर्च और हरा धनिया भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इस तरह से सारी सब्जियां आप लोग मिक्स कर लें। और फिर अब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ चम्मच डाल रही हूँ, और हाफ़ चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, और हाफ़ चम्मच ही मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। आप इसकी जगह आमचूर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक लेमन भी डालूँगी इसमें, पूरा एक लेमन भी जाएगा। आप लेमन डालें या फिर चाट मसाला डालें, ये ऑप्शनल है। आप लोग अच्छे इसका बनाने के लिए, टेस्टी करने के लिए आप लोग इसमें डाल सकते हैं। मैंने एक लेमन डाला है पूरा, आप लोग 2 भी डाल सकते हैं। तो इसमें मैं 4 चम्मच सूजी डालूंगी। 4 चम्मच मैंने सूजी ली है, इसको अच्छे से छान लिया था। मोटी हो या पतली सूजी जैसी भी हो इसमें चलेगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग 4 चम्मच मैंने इसमें सूजी डाली है, और 2 चम्मच मैं इसमें भर के आटे के डालूंगी। जो गंदम का आटा हम घर में आम रूटीन में रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो वाला आटा है ये। 2 चम्मच भर के मैं इसमें आटे के डालूंगी। इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी हमारे स्लाइसिस की। तो ये देखें, अब मैंने इसको सारे मसाले को मिक्स करना है अच्छे से। इसको हाथ से मिक्स कर लीजिएगा, मैं अभी चम्मच से करके दिखा रही हूँ आपको। और इसमें 5 से 6 चम्मच सिर्फ इसमें पानी जाएगा, क्योंकि सब्जियों में पानी ऑलरेडी मौजूद होता है। हम इसको अगर हाथ से मिक्स करेंगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आपको नज़र आएगा। 5 चम्मच आप इसमें पानी डाल लें, और इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें जो है पानी ज़्यादा नहीं जाएगा, इसको हमने गाढ़ा सा तैयार करना है। इस तरह से आप लोग इसमें बस हमारी सब्जियां जो हैं वो जुड़ जाएं आपस में, बस इतना हमने पानी डालना है। इस तरह से आप लोग इसका बैटर बना लें। और अब मैं ब्रेड के स्लाइसिस लूँगी। इस तरह से मैंने 4 स्लाइसिस लिए हैं, और इन पर मैं केचप लगा दूंगी। सारे ब्रेड के स्लाइसिस पर मैं केचप लगा दूंगी अच्छे से भर भर के। आप लोग इस पर केचप लगा दें। बच्चों को बहुत पसंद होती हैं ये चीज़ें, तो आप लोग बनाएंगे तो उनको पसंद आएंगी। तो ये देखें, चारों स्लाइसिस पर मैंने केचप लगा दी है। और अब जो ये मैंने बैटर बनाया था सब्जियों का, मैं इस पर डाल दूँगी अच्छे से भर भर के। आप लोग इस पर डाल दें, अच्छे से चारों तरफ फैला दें इसको। इस तरह से 2 चम्मच एक ब्रेड पर आप डाल दें, और उसको अच्छे से फैला दें चारों तरफ। ये नाश्ता बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होता है। आप लोग, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग घर पे आराम से बना सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो ये देखें, चारों स्लाइसिस मैंने रेडी कर लिए हैं। इस तरह से आप लोग सब स्लाइसिस पर लगा लें। और अब मैं खाली पैन लूँगी। खाली पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है, और इसको मैं ग्रेस करूँगी ब्रश से, चारों तरफ इसके अच्छे से लगा दूँगी। इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं जाता है, ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। तो ये देखें, इस तरह से ब्रेड के स्लाइसिस हम इस पैन में रख देंगे, और इसकी आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे ताकि ये नीचे से जले ना। तो सिर्फ 32 या 34 सेकंड के बाद हमने इसको पलटना है। और फिर जब हम इसे पलटेंगे तो फिर इसकी जो टाइमिंग है पकने की, वो 3 से 4 मिनट के दरमियान है। हल्की आंच पे आप लोग पकाइएगा, नीचे से जो हमारा सब्जियों का बैटर है, सूजी है, आटा है, वो अच्छे से पक जाए, तभी हमारा जो ये रेडी होगा। तो इस तरह से आप लोग बीच में चेक ज़रूर कर लीजिएगा एक दफ़ा। तो मैंने सबको पलट दिया है, और 2 मिनट बाद मैं इसको चेक करूँगी कि नीचे से हमारा जो मसाला है वो पका है या नहीं।
इस तरह से आप लोग इसको दबा दबा कर, इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल दीजिए नीचे, ताकि मसाला चिपके ना। तो मैं इसमें 1-2 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ चारों तरफ। इस तरह से आप लोग इस पर ऑयल डाल दें, थोड़ा सा, सिर्फ 1 चम्मच ही हमें डालना है ऑयल। तो देखें 1 मिनट 2 मिनट बाद मैंने देखा है कि ये नहीं, थोड़ी सी कसर है अभी इसको पकने में, तो हम इसको वापस से रख देते हैं। तो ये 3.5-4 मिनट लेती है नीचे से। जब ये हमारा अच्छे से पक जाएगा तो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेगा। तो चलें, ये बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें इनकी लुक, ये बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार नाश्ता बना है। ये देखें बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। बच्चों को जो है हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए। आप लोग सब्जियां, अगर वो ऐसे नहीं खाते हैं, आप लोग इस तरह से उनको ब्रेड के स्लाइसिस पर बनाकर ये देंगी तो वो बहुत ही मज़ेदार लगेगा और बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। रोज़ फरमाइश करके बनवाया करेंगे। ये देखें बीच से ये कितना मज़ेदार और सब पक गया है हमारा, कुछ भी इसमें कच्चा नहीं रहा है। 3 से 4 मिनट का वक्त लगता है। बेटर आप रात को बनाकर रख दें और सुबह में आप लोग बच्चों को लंच बॉक्स में ये तैयार करके दें। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी और टेस्टी ये बनकर रेडी होते हैं। तो ये देखें इनकी लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार हैं, खाने में इतने टेस्टी हैं कि आप बच्चे बड़े सबको पसंद आएंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ज़्यादा ही पसंद आए तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त।